होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर करीम नगर के नोटिस पे हैं और इसमें जो नोटिफिकेशन आया है वो दरअसल आप पॉइंट नंबर 2 पे पढ़ सकते हैं कि एक मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी की रिक्रूटमेंट है। लेकिन जो है किस लिए ये खास है वो मैं थोड़ी देर में आपको समझाती हूँ। आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिस्ट देख लेते हैं। तो आपको मैं बता दूँ ये दरअसल मुझे कल ही रात को पता चल चुका था, तो लेकिन टाइम लग गया बनाने में वीडियो, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है इसमें वैकेंसीज दी हुई हैं, एक ही वैकेंसी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक मेरिट लिस्ट है, एग्ज़ाम कुछ नहीं होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं, डायरेक्ट बहाली है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि एज जो है वो 5 साल की छूट है, SC ST और OBC EWS और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल की छूट है। 18 साल से 44 ईयर्स तक के लोग इसे भर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं SC ST OBC EWS की 5 साल की छूट है और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 10 साल की छूट है। आगे बढ़ते हैं। सैलरी की बात करें तो 35,000 रुपीज़ इसकी पर मंथ की सैलरी है। BHMS आपको होना पड़ेगा और साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन मेडिसिन से। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इंडियन मेडिसिन यानी CCS से अगर नहीं है आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टेट बोर्ड का रजिस्ट्रेशन भी दे सकते हैं क्योंकि स्टेट बोर्ड को भी आजकल उतनी ही मान्यता दी जा चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो मैंने जैसे कहा कि कोई एग्ज़ाम कुछ नहीं होगा, सीधा आपका जो मेरिट है वो चुना जाएगा। आपने 10 12 आपका ग्रेजुएशन जो आपने BHMS किया है उसमें कितने नंबर्स आपके आए हैं उन सबको जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ सारे नंबर्स को जोड़ने के बाद वो एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। अगर आपने PG भी की हुई है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ UG और आपका जो भी है BHMS की डिग्री उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एक इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस ही करेंगे। यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि 20 तारीख इनकी आखिरी डेट है फॉर्म फिलअप करने की, ठीक है। और 20 तारीख आखिरी डेट है। साथ ही साथ मेरिट लिस्ट या कॉल फॉर ऑब्जेक्शन अगर ये डालते हैं तो ये 28 तारीख को डालेंगे, याद रखिएगा। और 22 से 27 तक आप जो भी एप्लीकेशन है उसको चेक किया जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रिसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, अगर ऑब्जेक्शन है आपको कि मेरिट लिस्ट सही नहीं बना है, जो भी है वो 4/3/2023 तक आप कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट एंड सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 6/3/2023 तक आ जाएगी, याद रखिएगा। यानी फाइनल और सिलेक्शन लिस्ट जो है 6/3/2023 को आ जाएगी। और अपॉइंटमेंट की बात है तो वो 8/3/2023 को दे दिया जाएगा। देखिए इसमें सबसे अच्छा मुझे यही लगा कि जितनी वैकेंसीज बड़े नंबर्स के लिए आती है, जैसे कि 300 400 500 1000 2000 5000 की जो वैकेंसीज होती हैं उसमें मैं ये देखती हूँ कि जो है इस तरीके से जो कितनी खूबसूरती से यहाँ पे लिख दिया गया है कि इतने से इतने तारीख को आपको ये करना है, इतने से इतने तारीख को आपका ये होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें मतलब दूसरी जगहों पर नहीं मिलती है, तो ये बहुत गलत है। ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो ये लिस्ट इन्होंने जारी की है वैसी ही लिस्ट हर जगह इशू होनी चाहिए कि इतने से इतने तारीख तक सब कुछ हो जाएगा। एक कैलेंडर जो है वो जारी होना चाहिए आयुष जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सब के लिए। तो ये एक अच्छी वैकेंसी अगर आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे खुद का पर्सनल मैं बोलूँगी तो आधार कार्ड वगैरह भी शायद ये देखें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ और कुछ और वैकेंसीज़ के साथ।